हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10 गणित विषय का। आज से यह हमारे चैनल का पहला वीडियो है, तो हमसे पढ़ाने में जो भी गलती होगा आप कमेंट में बताइएगा, और हम इसी तरह सारे विषयों की वीडियो डालते रहेंगे। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। तो चलिए चलते हैं पढ़ने के। हम इस बुक के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इस पाठ के महत्वपूर्ण अवधारणाएं को, महत्वपूर्ण सूत्रों को एवं एक्सरसाइजों को हल करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले महत्वपूर्ण तथ्यों पर। पहले हम त्रिकोणमिति के परिचय को समझेंगे। त्रिकोणमिति गणित का एक मुख्य शाखा है जिसमें भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध स्थापित होता है। यह मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द से बना है जो अंग्रेजी के 3 अक्षरों ट्राइगोनोमेट्री से बना है, जिसका अर्थ कोणों का माप होता है। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट और इंग्लैंड के गणितज्ञ प्रोफेसर एडमंड गुटर सर्लोजल मूले का त्रिकोणमिति के विकास में अहम भूमिका रहा है। ये था त्रिकोणमिति का परिचय। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को देखेंगे जो कक्षा 10 एवं इस पाठ में काफ़ी उपयोगी होंगे। तो ये सब्जेक्ट, ये सारे साइन संकेतों का आप या तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका संकेत लिखा है मैंने और बगल में अर्थ लिखा है और अंग्रेजी वर्ड लिखा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम त्रिकोणमितियों के निष्पत्तियों के बारे में जानेंगे। तो त्रिकोणमिति की कुल 6 निष्पत्तियाँ होती हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं। पहला, साइन थीटा लगाना चाहिए। किसी भी थीटा का अर्थात कोण होता है, कोण आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा, कॉस। तीसरा, टैन। चौथा, कॉसेक। पांचवा, सेक। और छठा, कॉट थीटा। तो यह त्रिकोणमिति के कुल निष्पत्तियाँ हैं जो आगे चल के हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित होती हैं, बहुत इनका उपयोग होता है। फिर आगे चलते हुए हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम ये जान लें कि त्रिकोणमितियों के कुल 6 निष्पत्तियों में से ये 3 निष्पत्तियाँ साइन, कॉस, टैन, ये 3 निष्पत्तियाँ अति महत्वपूर्ण होती हैं। इन्हीं से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ये तीनों इसका उल्टा होती हैं, जिसको हम आगे चल के समझेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में भुजाओं की कुल संख्या 3 होती हैं, जिसमें एक होता है कर्ण, दूसरा होता है लंब, तीसरा होता है आधार। तो पहले तीनों के परिभाषाओं को देख लेते हैं, फिर इन तीनों को समझेंगे। तो ये है हमारे तीनों के परिभाषाएं। पहला, कर्ण। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा या सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। अर्थात ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, इसमें ये हो गया समकोण, तो इसके जो सामने की भुजा ये होगी कर्ण, और ये हमें सबसे बड़ी भुजा होती है। दूसरा, लंब। कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। कोण समकोण त्रिभुज में एक तो समकोण हो गया, दूसरा ये या ये, तो इन दोनों के यदि इसके बारे में बात किया जाए तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, और यदि इसके बारे में बात किया जाए तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। ठीक। अगला है आधार। आधार वह भुजा जिस पर लंब होता है, यानी ये लंब जिस भुजा पे होगी, यानी ये भुजा आधार कहलाएगी। इसी पे समकोण त्रिभुज बनता है। यहाँ पे एक नोट है कि समकोण त्रिभुज में लंब या आधार परिवर्तित हो जाए परंतु कर्ण हमेशा स्थिर रहता है। अर्थात समकोण त्रिभुज में अगर इस थीटा के इस कोण के हिसाब से लेंगे तो कर्ण लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा।
इसके हिसाब से लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, लेकिन कर्ण हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, चलते हैं अब आगे हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे। आपको बता दें कि पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने समकोण त्रिभुज पे 3 प्रमेय दिया था। पहला प्रमेय जो था वो लंब से आधारित था, दूसरा कर्ण से आधारित था एवं तीसरा आधार से आधारित था। तो चलिए तीनों प्रमेय को पहले समझ लेते हैं। तो यही तीनों वो हमारा प्रमेय है। पहला प्रमेय लंब पे आधारित है, जो है लंब इसका स्क्वायर अगर निकालना होगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर करिएगा तो वो निकल जाएगा, वरना इसी के स्क्वायर को आप इधर भेज दिएगा तो वो रूट में बदल जाएगा। तो आधार ये और ये दोनों एक ही हुआ। दूसरा कर्ण पे है आधार स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इसमें भी उसी तरह, यहाँ गलती हो गया, यहाँ प्लस होगा, इसमें भी उसी तरह स्क्वायर को उधर भेज दीजिएगा तो वह रूट में हो जाएगा। तीसरा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, समझ गए आप लोग। फिर आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे निष्पत्तियों के सूत्र। ऊपर जो आपने ये 6 निष्पत्तियों के बारे में जाना, अब हम उनके सूत्रों के बारे में जानेंगे। तो पहला है साइन। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इसी तरह सबका सूत्र, इसी तरह कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, टैन बराबर लंब बटा आधार। फिर ये 3 जो आपको पहले ही मैं बता दिया हूँ कि ये तीनों सबसे महत्वपूर्ण होते हैं इन तीनों से, क्योंकि देखिए आप गौर करिएगा तो ये जो है इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, यह इसका उल्टा है। मतलब यह लंब बटा कर्ण है तो यह कर्ण बटा लंब होगा, यह आधार बटा कर्ण है तो यहाँ कर्ण बटा आधार होगा, ये लंब बटा आधार है तो ये आधार बटा लंब होगा। आइए हम ये तीनों जो महत्वपूर्ण होते हैं उनको बनाने का सूत्र ट्रिक एक तो समझ लेते हैं। तो इन तीनों निष्पत्तियों को याद करने का ये सूत्र है लाल बटा कक्का, अर्थात यहाँ एल का मतलब हो जाएगा आपका लंब और के का मतलब हो जाएगा कर्ण, फिर ए का मतलब हो जाएगा आधार, फिर के का मतलब हो जाएगा कर्ण, फिर एल का मतलब हो जाएगा लंब और ए का मतलब हो जाएगा आधार। तो इसी प्रकार से आप इन तीनों को याद कर सकते हैं। और इन तीनों को याद करने का ट्रिक तो मालूम ही है कि इसका उल्टा कर दीजिएगा तो ये तीनों ज्ञात हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हुए हम LHS, RHS एवं MHS का मतलब जानेंगे। इन तीनों का उपयोग किसी भी समीकरण को सिद्ध करने में या संतुलित करने में काम आता है, जिसमें तीनों का फुल फॉर्म ये है। तीनों का फुल फॉर्म LHS का लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इस हाथ देना, RHS का राइट हैंड साइड यानी कि इस हैंड साइड, और MHS का मिडिल हैंड साइड यानी कि बीच के भाग को। अब हम पढ़ने जाएंगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के मान। यह हमारा इस अध्याय के साथ साथ इसके बाद वाले अध्याय यानी 9वीं अध्याय में भी काफ़ी उपयोगी होता है। तो पहले इसको बनाने का हम ट्रिक लिख लेते हैं। तो ये है इनका बनाने का सूत्र। तो इसी सूत्र की सहायता से हम पूरे इस चार्ट को बना लेंगे। तो पहला रूट अंदर रूट 0/4। तो आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी चीज़ को 0 से भाग देने पर उसका आंसर 0 आता है तो यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक अंदर रूट में है तो 1 का मान तो 1 ही होगा और रूट 4 का मान हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे रूट 2 का मान हो जाएगा 1 और अंडर रूट में नीचे रूट 2 रहेगा, क्योंकि ऊपर से रूट 2 हट चुका है तो नीचे से 4 का रूट 2 ही होगा। ठीक है, फिर तीसरा में है रूट 3/4। तो रूट 3 की जगह रूट 3 रहेगा और 4 का होता है 2। फिर यहाँ पे 4 से 4 कटा देंगे तो यहाँ हमारा 1 बच जाएगा। ठीक है, कॉस
साइन का उल्टा होता है, यानी कि इधर से लिखा जाता है कॉस। तो ये यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिखा जाएगा। यहाँ √3/2 है तो यहाँ √3/2 लिखा जाएगा। यहाँ 1/2 है, 1/√2 है तो यहाँ 1/√2 लिखा जाएगा। यहाँ 1/2 लिखा जाएगा और यहाँ 0 लिखा जाएगा। फिर tan इन दोनों को भाग देने वाला चीज़ लिखाता है। तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को 0 से भाग देने पर 0 ही आता है। फिर यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1/√3। फिर अगला है यहाँ √2 से √2 कट जाएगा तो बच जाएगा 1, ठीक। फिर यहाँ पे 2 से 2 बचेगा तो √3/1 बचेगा, तो जिसे हम √3 केवल लिख सकते हैं। तो इसको काट देते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 0 को किसी चीज़ से भाग देने पर वो अपरिभाषित हो जाता है, जिसे हम इससे संकेत करते हैं, ठीक है। फिर कॉसेक से कॉट, मैंने आपको पहले ही बता चुका है, यह तीनों इसका उल्टा था, यानी इसका उल्टा ये होगा। 0 का उल्टा होता है अनडिफाइंड, 1/2 का उल्टा होता है 2, 1/√2 का होता है √2, √3/2 का होता है 2/√3 और 1 का 1 ही होता है। फिर उसी तरह सेक का हो जाएगा कॉस, तो 1 का होगा उल्टा 1। फिर √3/2 का 2/√3, फिर √2 का √2, फिर यहाँ 1/2 का 2 और 0 का अनडिफाइंड। फिर यहाँ 0 है तो 0 का अनडिफाइंड, फिर √3 1 और 1/√3 और अनडिफाइंड का हो जाएगा 0, ठीक है। यह था अपना आपका त्रिकोणमितीय मान। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते से अब हम त्रिकोणमिति के अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे कुल सूत्रों की संख्या 8 है और इन्हीं प्रत्येक सूत्रों द्वारा 2-2 सूत्र बनते हैं, यानी कि कुल 20 सूत्र बनते हैं, ठीक है। तो पहला सूत्र है हमारा sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, यह हमारा सूत्र है। इसी से और 2 सूत्र बनेगा, जैसे sin² थीटा बराबर में 1 माइनस करके 1 cos को प्लस cos को इधर भेजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos² थीटा। फिर उसी तरह cos² थीटा को लिख के फिर 1 माइनस sin² थीटा को उधर भेज दिएगा तो sin² थीटा, ठीक है। इसी तरह सभी से 2-2 बनते हैं। तो इसी प्रकार कैसे आपका सभी सूत्र बन जाएंगे। इनको मैंने समझाया नहीं क्योंकि इसमें काफ़ी समय चल जाता, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी पेन निकाल के नोट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय 8 का सारे महत्वपूर्ण सूत्रों तथ्यों का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज 8.1 का अध्ययन करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और कुछ भी चीज़ पूछना होगा तो कमेंट करिएगा। और आपको इसी तरह बिहार बोर्ड के सभी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो हम डालते रहेंगे। चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।